हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब पे। तो दोस्तों, आज से जो है मैं आप लोगों के लिए 10वीं क्लास का जो है पूरा एनसीईआरटी में कंप्लीट कराने वाला हूं, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए, अब हम लोग जो है एक्सरसाइज जो है, जैसे एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन है ना, उसके अकॉर्डिंग जो है मैं आप लोगों को कराने वाला हूं। तो सबसे पहले क्लास को स्टार्ट करने से पहले और क्लास को शुरू करने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आप सभी के साथ में देना चाहूंगा कि मेरा नाम जो है रजनीश है। मैंने डिप्लोमा कर रखा है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से, और मैंने बीएससी भी कर रखा है मैथ से, है ना। मैथ ऑनर्स से मैंने बीएससी भी कर रखा है, जो कि ऑनर्स होता है। मैं आप लोगों को यहाँ पे मेंटल एबिलिटी और मैथमेटिक्स दो जो है सब्जेक्ट मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ। मुझे 7 साल से भी ज़्यादा का टीचिंग का एक्सपीरियंस है, और मैक्सिमम सिलेक्शन जो है 2020 और 21 में मेरे द्वारा बहुत सारे बच्चों का एनटीएसी में सिलेक्शन भी हुआ है। ये एक कोड होता है। अगर आप अनअकैडमी पे पढ़ना चाहते हैं, अनअकैडमी के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो ये अनअकैडमी पे आने का एक कोड होता है, जो कि आप स्पेशल क्लास में इस कोड के थ्रू जो है मेरी क्लास को अटेंड कर सकते हैं। अगर आप में से कोई भी बच्चा ऐसा है जो जिसने मुझे अभी तक अनअकैडमी पे फॉलो नहीं किया है, तो इस फॉलो वाले बटन पे जरूर क्लिक कर देना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अनअकैडमी का लिंक दे रखा है, उस लिंक पे जरूर जाइएगा और लिंक पे जाके मुझे फॉलो वहां पे जरूर कर लीजिएगा। क्योंकि जिस कैटेगरी में मैं पढ़ाता हूँ उस कैटेगरी का नाम है आईआईटी नीट फाउंडेशन एंड एनटीएसी, जहां पे आपके एनटीएससी की, एनएसओ की, आईएमओ की, सिल्वर जोन ओलंपियाड की, जितने भी ओलंपियाड है सारे ओलंपियाड की जो है प्रिपरेशन वहां पे होती है। मुझे वहां पे 2000 से भी ज्यादा बच्चों ने जो है फॉलो कर रखा है, और मेरा यहाँ पे वॉच मिनट आप देख रहे हैं कि 1 मिलियन से भी ज्यादा जो है मेरा वॉच मिनट है। तो आज जो है जल्दी से जाएं और फॉलो करें। लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक्स पे जरूर कनेक्ट कर लीजिएगा। और जो मैं कह रहा था कि मेरे द्वारा बहुत सारे बच्चों का जो है सिलेक्शन हुआ है एनटीएससी के एग्जाम में, तो ये देख लीजिए 2021 में ये सब सिलेक्शन है। जो मैंने लिखा है, ये आयुष कुमार है यूपी से हैं, ये अक्षंत साहू हैं एमपी से, ये एमपी से, ये उड़ीसा से, ये यूपी से, ये राजस्थान से, ये दिल्ली से, और ये असम से। माने स्टेट जितने भी हैं भैया, ऑल ओवर इंडिया के बच्चे आप लोगों को यहाँ पे दिख रहे हैं, हर एक स्टेट वाइज, जो कि एनटीएससी स्टेज 2 क्वालिफाई हैं। अब स्टेज 2 क्वालिफाई का मतलब क्या है कि ये जो है स्कॉलर हैं, ये एनटीएससी स्कॉलर कहलाते हैं। और ये एनटीएससी इनको जो है गवर्नमेंट हमेशा हर एक मंथ जो है पे करती है इनके आगे की स्टडी के लिए। तो आप भी जुड़ सकते हैं अनअकैडमी के साथ, कहीं भी रह के कहीं भी जो है आप अपनी स्टडी कर सकते हैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के साथ। एनीवेयर एनी टाइम, जहां भी रहें स्टडी करते रहें। आपको यहाँ पे अनलिमिटेड क्यूज मिलता है, आपको यहाँ पे स्टडी मटेरियल जो है पीडीएफ के थ्रू मिल जाता है। मल्टीपल लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन भी आप लोगों को यहाँ पे मिलता है। तो जो भी बच्चे आना चाहते हैं, यहाँ पे 2 चीजें होती हैं, एक होता है अपना प्लस और दूसरा होता है आइकॉनिक। अगर आप प्लस के साथ आते हैं तो आपको इतने सारे फीचर प्लस पे मिल जाते हैं। अगर आप आइकॉनिक के साथ आते हैं तो आपको पर्सनल कोच मिल जाएगा, स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, पर्सनालिटी टेस्ट एनालाइज करने का मिलेगा, प्रिपरेशन स्टडी मटेरियल आप लोगों को मिल जाएगा अगर आप आइकॉनिक के साथ आते हैं। तो देखो इसमें डिफरेंस क्या होता है कि आइकॉनिक का जो फीस होता है, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 साल का जो फीस है, 1 साल का जो फीस है वो 37,000 रुपए है, और 2 साल का जो फीस है वो 63,000 रुपए है। वैसे ही अगर आप प्लस पे आइएगा तो प्लस पे आप लोगों को 3 महीने से स्टार्टिंग है। देखिए ये 12 महीने का, ये 24 महीने का, ये 36 महीने का, ये 48 मंथ का। ये देखिए मेरा कोड होता है रजनीश, ये मेरा नाम है, मेरा नाम ही जो है मेरा कोड है। आप इस कोड का यूज कीजिएगा तो आपको 10% का ऑफ भी मिल जाएगा। अब कैसे, जैसे कि देखो यहाँ पे कोड यूज किया गया है रजनीश, है ना। तो आप देखो 6 महीने का भी ले सकते हैं, आप जो है 1 साल का भी ले सकते हैं, 2 साल का भी ले सकते हैं। मतलब जिस क्लास में है आप उस क्लास के अकॉर्डिंग जो है आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ये 10% और 10% और आप लोगों को मिल जाएगा यहाँ से डिस्काउंट। यानी ओवरऑल अगर मैं डिस्काउंट की बात करूं तो आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। कोड याद रखना है आप लोगों को, रजनीश, कैपिटल में आप लोग लिख दीजिएगा रजनीश मेरा नाम। आप और इस मतलब क्लास में जुड़ सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि इन्होंने लिया है, और ये देखो यहाँ पे मेरा कोड इन्होंने लगाया हुआ है। तो आप भी जो है कोड लगा के मेरा और आप जो है मेरे साथ जुड़ सकते हैं, मेरे मेंटरशिप में आ सकते हैं। मैं अभी आपको बताऊंगा कि जो मेरे बच्चे कोड लगाते हैं, जैसे कि जो बच्चे मेरा कोड यूज करके आ जाते हैं, उनको क्या मिलता है। उनको एक ऐसा ग्रुप मिलता है जहाँ पे अपनी डाउट को एनी
टाइम एनीवेयर कभी भी पूछ सकते हैं। आपको स्टडी मटेरियल ऑल सब्जेक्ट की देता हूं, जिसमें आप लोगों को डेली प्रैक्टिस पेपर मिलता है, जिसमें आप लोगों को नोट्स देता हूं मैं, जिसमें आप लोगों को क्वेश्चन बैंक की सीरीज देता हूं, जिसमें मैं आप लोगों को एमसीक्यू क्वेश्चन देता हूं, 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, 5 नंबर वाले, मतलब जैसे आपके स्कूल में आता है ना वैसा ही मैं आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करता हूं। और पर्सनली गाइड जो है जूम मीटिंग द्वारा होता है, वीकली और मंथली टेस्ट भी मैं जो है लेता रहता हूं। तो जो भी बच्चे आ रहे हैं याद रखना है, कोड आप लोगों को लगाना है रजनीश, कैपिटल में हर एक वर्ड होना चाहिए, और आपको यहां से 10 प्लस में और 10% का डिस्काउंट, यानी ओवरऑल डिस्काउंट आपको 20% का मिल जाएगा। कोड याद रखना है, कैपिटल में मेरा नाम लिखना है रजनीश, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो रही है, कोई प्रॉब्लम हो रही है कि सर मैं नहीं ले पा रहा हूं, तो मैंने लिंक भी जो है ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, उस लिंक पे भी क्लिक करके डायरेक्ट आप आईआईटी नीट फाउंडेशन और एनटीएससी कैटेगरी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस नंबर पे मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, या इस नंबर पे मेरे को आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। ये मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, कॉलिंग नंबर है, आप इस नंबर पे मेरे को कॉल भी कर सकते हैं। नंबर याद रखिएगा 7980588210, है ना। कोई भी अगर दिक्कत आ रही है तो 7980588210 पे आप मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आप पहले क्वेश्चन की तरफ, और आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है आप सभी के सामने ये वाला क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में जो है हमें करना क्या है, इस क्वेश्चन में हमें देखना क्या है, इस चीज के बारे में जो है हम बात करेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। जो भी बच्चे हिंदी मीडियम वाले हैं या इंग्लिश मीडियम वाले हैं, हेलो रोहित कैसे हो, किसी भी मीडियम से हैं आपको कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है सो डैट द पॉजिटिव ओड इंटीजर इफ ऑफ द फॉर्म ऑफ, यहाँ पे एक्चुअली क्यू होगा 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। जो q है वो क्या है, हमारे पास सम इंटीजर होना चाहिए। हिंदी वाले देख ले कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, ये आपके पास दे रखा है, जहां p जो होगा वो क्या होगा, पूर्णांक होगा। पूर्णांक को ही दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, इंटीजर कहते हैं, है ना, इंटीजर कहते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए आप लोगों को क्या करना है कि इसमें भी आपको यूक्लिड डिवीजन वाला ही आप लोगों को फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, यानी यूक्लिड डिवीजन के थ्रू ही करना पड़ेगा। तो यूक्लिड डिवीजन का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, a = bq + में r, है ना, ये हमारा होता है। और यहाँ पे आप लोगों को एक कंडीशन देखनी पड़ेगी कि जो r की वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या होगी, जो भी होगा मेरे पास जो होगा r से छोटा होना चाहिए, है ना। जो भी मेरे पास r की वैल्यू होगी वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू b और लेस देन r, यानी r से हमारे पास जो इसकी वैल्यू होनी चाहिए क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि 6q + में 1 लिखा हुआ है, 6q + में 3 लिखा हुआ है, 6q + में 5 लिखा गया है। इस चीज को हमें बताना है कि क्या जो है ये कोई सम इंटीजर है, सम पॉजिटिव इंटीजर है ना, पॉजिटिव ओड इंटीजर। ओड का मतलब आप लोग समझते ही होंगे कि विषम संख्या जिसे हम लोग कहते हैं, आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं विषम पूर्णांक है। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं कि इस r की वैल्यू हम लोग क्या क्या पुट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है इसमें हम लोग r की वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जो ये 6 है ना, ये हमारे पास किसके लिए यूज हो रहा है, 6 जो है ये v के लिए यूज हो रहा है ना। और ये जो q है, यहाँ पे q का फॉर्म ऑलरेडी दे रखा है, और r की जगह पे क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, इस तरीके से इस क्वेश्चन में गिवन है ना। और एक ही जगह आपको हमें जो है निकालना होता है। तो यहाँ पे जो है मैं कह सकता हूँ कि r की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, b की वैल्यू से छोटी होनी चाहिए। तो r की वैल्यू b से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। और यहाँ पे जो v की वैल्यू है वो क्या है, मेरे पास 6 है, यानी r की जो भी वैल्यू होगी वो c से छोटी होगी। तो c से छोटा कौन कौन सा वैल्यू हो जाएगा, 6 से छोटा कौन कौन सा हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा। यानी r की वैल्यू जो है हमारे पास इतनी सारी वैल्यू आ गई है। अब इसी वैल्यू को जो है हमें यूज करना है, और इसी वैल्यू को जो है हमें सॉल्व करके हमारा आंसर लेके आना है। अब कैसे आंसर लेके आना है और कैसे सॉल्व करना है मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले आपके पास जो ये दे रखा है ना 6 + में 1, और एक दे रखा है आपके पास 6q + में 3, और दे रखा है आपके पास 6q + में 5। इसी में ही बताना है कि क्या ये सब जो है ये ओड इंटीजर हैं या ये सब जो है हमारे पास विषम पूर्णांक है। तो सबसे पहले आप लोगों को हमें जो करना है aq
प्लस में आर, ये इस वाले फॉर्मूले पे सबसे पहले जो है हमें आर की वैल्यू को रखना है। तो जब हम आर की वैल्यू को 0 रखेंगे इस वाले इक्वेशन में, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू में बी क्यूब प्लस में आर, आर की जगह पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और बी की जगह पे क्या है 6 है, तो ए इक्वल टू 6 क्यूब प्लस में 0, यानी ए की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 6 क्यू हो जाएगी, है ना। बात समझ में आ रहा है कि ए की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी मेरे पास 6 क्यू हो जाएगी। अब इस ए की वैल्यू जो हो गई हमारे पास 6 क्यू हो गई, तो जरा मुझे बता दीजिए जो 6 है वो क्या होता है, इवन होता है कि ओड होता है, तो भैया ये जो होगा मेरे पास क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा, है ना। इवन होगा क्योंकि मुझे ये जो क्यू है, क्यू ऐसे हमारे पास जो नंबर चाहिए जो इसका क्या हो, मल्टीप्लीकेशन हो। अब देखिए आगे चलते हैं, अब इसको करते हैं, यानी सेम काम आपको ये भी करना है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस में आर हो जाएगा। अब a इक्वल टू बी की जगह पे हमें क्या रखना है 6 रखना है, q जैसा है वैसा ही रहेंगे, और r की जगह पे इस बार हम क्या रखेंगे 1 को रखेंगे, वो r की जगह पे 1 रखेंगे, तो a इक्वल टू मेरे पास क्या हो जाएगा 6 क्यूब प्लस में 1, ये मेरे पास आ जाएगा एक, यहाँ से जो वैल्यू निकल के आ जाएगी मेरे पास ये वाली वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब ये जो वैल्यू आ गई इस वैल्यू को हमें क्या करना है, ये जो मेरे पास वैल्यू आ गई, अब ये वैल्यू हमारे पास किसके लिए आ गई भैया, हमने ए की जगह पे इस चीज को रखा है। सेम हमें क्या करना है, अब करना है हमें ये कि अब जैसे कि हमने आर की जगह पे 1 रखा है तो हमारे पास ये आ गया। अब इसी में हम लोग क्या करेंगे कि आर की जगह पे कुछ और रख के देखेंगे, कुछ नहीं रखना है, यहाँ पे आर की जगह पे 3 रखना है। सेम इक्वेशन यही रहेगी, ए क्यू प्लस में बी क्यू प्लस में आर, अब इस आर की जगह पे हमें 3 रख देना है, तो ए क्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी की जगह पे 6 है, क्यू हो जाएगा, और इस आर की जगह पे 3 हो जाएगा, तो यहां से भी आ जाएगा आपके पास 6 क्यूब प्लस में 3, है ना। समझ में आ रहा है भाई, आप लोगों को क्लियर हो रही होगी चीजें कि यहाँ पे जो है हमें क्या कौन कौन सी वैल्यू जो है रखनी है, कौन कौन सी वैल्यू जो है हमें पुट करनी है, ठीक है। तो हम लोग इसी तरीके से चीजों को कर सकते हैं, आप आराम से कर सकते हैं। एक एक क्वेश्चन को जो है मैंने आपको मैं करके दिखाऊंगा एकदम आसान तरीके से, है ना। चलिए तो आगे चलते हैं और आगे जो है नेक्स्ट देखते हैं, इसमें जो नेक्स्ट है वो क्या है हमारे लिए। इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अब हमने आर की जगह पे ये रख दिया है, अब आर की जगह पे हमें 4 भी रखना है। सेम काम आप लोग आर की जगह 4 भी रखिए और आर की जगह 4 को रखते हैं। और जब हमने आर की जगह पे 4 रखूंगा तो सेम काम हो जाएगा ए क्यू 6 क्यू प्लस में आर हो जाएगा, ये मेरे पास डायरेक्ट आ जाएगा। अब आर की जगह पे हमें 5 रख देनी है, तो ए इक्वल टू 6 क्यू प्लस में 5 हो जाएगा। इस तरीके से इन सब की हमारे पास क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। लेकिन हमें जो काम है वो किससे काम है भैया, हमें तो इंटीजर निकालना है कि पॉजिटिव इंटीजर जो है कौन कौन से हैं। तो हमारे पास आप लोग देख सकते हैं कि इसमें जो जो वैल्यू आ रही हैं, जैसे कि ये 1 वाला आ रहा है, ये 3 वाला आ रहा है, ये 4 वाला आ रहा है, ये 5 वाला आ रहा है। तो आप यहाँ पे जो 4 वाला है आप देख सकते हैं कि ये जो है मेरे पास क्या है, इवन है ना। ये 3 वाला जो है हमारे पास ओड हो जाएगा, ये मेरे पास जो हो जाएगा ओड हो जाएगा। तो हम लोग इस क्वेश्चन में कह सकते हैं कि जो भी हमारे पास ये वैल्यू निकल के आई है, ये सारी जो वैल्यू निकल के आई है क्या आई है, ये जो मेरे पास आ गई है सब आ गई है विषम पूर्णांक, है ना। और विषम पूर्णांक वाले को ही मेरे को लेके चलना था, क्योंकि विषम पूर्णांक वाले से ही मेरे को काम था ना। तो हमारे पास यहाँ पे विषम पूर्णांक वाली वैल्यू जो है निकल गई है। समझ में आ रहा है आप लोगों को कि हमने क्या क्या किया है। ये देखो, ये भी हमारे पास ओड इंटीजर हो गया, ये तो हमारे पास इवन हो गया, ये हमारे पास ओड हो गया, ये हमारे पास ओड हो गया। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो भी मेरे पास फॉर्म दे रखा है 6 क्यू प्लस में 1, और एक देख रखा है 6 क्यू प्लस में 3, और एक दे रखा है 6 क्यू प्लस में 5, ये सारी जो वैल्यू है वो क्या है हमारे पास ओड इंटीजर है ना। ये है ओड इंटीजर, यानी पॉजिटिव ओड इंटीजर है, यानी जिसे हम लोग कहेंगे विषम पूर्णांक है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते थे, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये पूरा प्रोसेस जो है समझ में आ गया होगा कि इस पूरे प्रोसेस में हमें कैसे करना है और कैसे चीज़ों को यहाँ से फाइंड आउट करना है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास क्या आ गया है, क्वेश्चन नंबर जो है मेरे पास 3 है। अब इस 3 में हमें क्या, एन आर्मी कंटेंट मार्च हो रहा है हमारे पास 616 जो है मेंबर है, इज टू मार्च बिहाइंड एनी आर्मी बैंड 3 to member in the parade. The two group are in the march in the same number of column. What is the maximum number of column in which they are can march? आपको बताना है कि एक परेड चल रही है, उस परेड में हम लोगों के पास इतने मेंबर हैं। देखिए यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ कि किसी परेड में 616 सदस्य वाले एक सेना आर्मी के टुक्की को
32 सदस्यों के एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान वर्ग स्तंभ में मार्च करना है। उन स्तंभ की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सके। तो भाई ये भी जो है हमें किसके थ्रू सॉल्व करना है, ये भी हमें जो सॉल्व करना है वो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू ही सॉल्व करना है ना। तो इसमें हमें क्या करना है कि जो भी मेरे पास वैल्यू दे रखी है, एक दे रखा है 32, दूसरा दे रखा है 616, तो 616 और 32 का हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। क्यों मैंने बोला कि हमें HCF निकालना है, क्योंकि हमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में HCF ही जो है हमें फाइंड आउट करनी होती है। तो हमने अगर HCF फाइंड आउट यहाँ से कर लिया तो हमने समझो कि यहाँ से आधा काम कर लिया। यानी A इक्वल टू में BQ प्लस में R इसी फॉर्म में हमें निकालना है और इसी फॉर्म में जो है हमें रखना है। तो सबसे पहला जो काम होगा इसको हमें भाग लगाना पड़ेगा। तो भाग लगा दीजिए जरा भाई साहब। एक बार में जाएगा, यहाँ पे 32 आ जाएगा, यहाँ से जब घटेगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 6 में से जब 2 जाएगा तो मेरे पास 4 आ जाएगा। और ये जो है आपके पास यहाँ पे 4 आ जाएगा ना। ये कितना आ रहा है आप लोग जरा एक बार इसे जो है क्या कहते हैं डिवाइड करके देख सकते हैं। 32 से कम 32 हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा यहाँ से, और ये 6 में से 4, और ये जो होगा मेरे पास कितना हो जाएगा, 11 में से जब 3 जाएगा 18, 8 आ जाएगा, और यहाँ पे 5 यानी 4 इस तरीके से आ जाएगा। क्या ये एक बार ज़रा आप लोग चेक कर लें, इसको ज़रा है एक बार डिवाइड करें और डिवाइड करके मेरे को बताएं कि जो होगा इसका जो है मेरे पास कितना आना चाहिए, है ना। क्योंकि एक बार इस चीज़ को डिवाइड करना है, डिवाइड करके आप चीज़ों को देख लीजिए। अगर डिवाइड से आंसर आ रहा है तो समझिए कि आप जो हैं इसमें सबसे पहले हमें HCF ही निकालना है ना। अगर आपने HCF निकाल लिया तो समझिए आप यहाँ से अच्छा करके चले जाएंगे, यानी HCF ही हमें निकालना है। और HCF निकालने के लिए जो है हमें करना क्या है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर लेना है। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए और इसका जो है हमें सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, तो HCF ही निकालिए, यानी 3 1 जा 3 हो जाएगा, सही बात है। यहाँ 32 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। एक्चुअली में यहाँ पे गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, यहाँ पे जो है मैं इसको इरेज करता हूँ, 1 मिनट, है ना। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है। यहाँ पे जब हो जाएगा मेरे पास क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो 32 इसमें से घटाना है, ना कि उसमें से घटाना है ना। तो 32 जो है इसमें से घटाना है, देखो यहाँ पे 32 आ जाएगा, ये आ जाएगा 32 यहाँ से। तो इसमें से घटेगा तो ये मेरे पास 9 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और इस 6 को ऐसे ही उतार देंगे। अब हमें देखना है कि 32 के टेबल में ये कितने बार में आ रहा है। तो यहाँ से जो जाएगा ये 9 बार में जाएगा, 2 8 8 आ जाएगा मेरे पास। अब इसको जब हम लोग माइनस करेंगे तो मेरे पास 8 आ जाएगा और ये दोनों कट जाएगा। अब देखो 8 तो यहाँ पे आ गया मेरे पास। अब इस 8 का हमें क्या करना है, अब इस 32 को उठा के यहाँ पे लेके चले आना है। अब 32 को करेंगे किससे कट जाएगा, ये 32 4 बार में कट जाएगा, तो 4 यहाँ से आ जाएगा। यानी जब तक मेरे पास ये 0 या 1 ना आए तब तक हमें इस चीज़ को क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है ना। इस 32 को हम लोग यहाँ लेके आए और इसको सॉल्व करना चालू कर दिए। अब देखिए मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में बताया था कि इसे जो है हम लोग स्टेप वाइज भी लिख सकते हैं। स्टेप 1 कर दो या आप लोग इसके फॉर्म में हमें इस चीज़ को लिख देना है ना। तो ए की जगह पे पता ही है कि बी की जगह पे कैसे होगा। तो यहाँ से ए की सबसे पहले इस वाले को देखो, यहाँ से इसको मैं जो है बता देता हूँ। इस वाले को पहले देखो, इस वाले को हमें देखना है। ये रिमाइंडर भी आ रहा है ना, यहाँ से इस चीज़ को देखना है। तो इसको जब हम लोग देखेंगे और इसको जब हम लोग फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 616 इक्वल टू, यानी ए की जगह पे हो जाएगा, बी की जगह पे जो होगा मेरे पास 32, है ना। ये वाला जो है मेरे पास 32 हो जाएगा। प्लस में क्यू की जगह पे क्या हो जाएगा, जो मेरा क्वाड्रेंट है ये हो जाएगा 19, और आर की जगह रिमाइंडर जो हो जाएगा मेरे पास कितना हो जाएगा, इसका पहले वाले स्टेप की जगह पे 8 हो जाएगा, क्योंकि पहले वाले में जो रिमाइंडर आया है मेरे पास कितना आ गया, 8 आ गया। अब सेम नेक्स्ट करेंगे, 32 हो जाएगा, 8 इंटू में 4 हो जाएगा, प्लस में 0 हो जाएगा। अब देखो इसमें हमें जो सॉल्व करने के बाद जो लास्ट वाला बचता है ना, लास्ट वाला जो प्रोसेस होता है जिसको हम लोग लास्ट में डिवाइड करके वहां से लेके आते हैं, यही जो होता है हमारा HCF कहलाता है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि 616 और 32 का जो HCF हो जाएगा, है ना, HCF जो होगा वो क्या हो जाएगा मेरे पास, 8 हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा मेरे पास क्या आ जाएगा, 8 आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्योंकि हमें क्या करना था, यहाँ से जो है हमें HCF निकालना था, जो कि हमने यहाँ से HCF फाइंड आउट कर लिया है।
क्योंकि अब मेन जो हमारा काम था वो HCF ही निकालना है, क्योंकि आपको भी पता है कि हम लोग यू के लिए डिवीजन एल्गोरिथम में HCF ही फाइंड आउट करते हैं और यहाँ से HCF ही निकालते हैं। तो यहाँ से जो है हमने HCF को फाइंड आउट कर लिया। तो आप यहाँ से इन चीज़ों को देख सकते हैं। अब चलिए ज़रा इसको हम लोग देखते हैं कि ये जो है इस किस तरीके से होगा। यहाँ पे लिखा है यूक्लियर डिवीजन लेमा सो डैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is neither of form 3m plus 1 form some integer of m। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके, है ना, दर्शाएं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के 3m या 3m plus 1 के रूप में होता है। तो सेम इसको भी भाई मेरे दोस्त, इसको भी सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको भी सॉल्व करने के लिए सेम आपको कंडीशन वही लगानी पड़ेगी। कौन सी कंडीशन, कि जो मैंने पहले वाले क्वेश्चन में लगाया था ना, सेम आपको इसमें भी वही कंडीशन लगानी है कि हमें जो है सबसे पहले इस चीज़ को लेट करना पड़ेगा कि जो मेरा ए होगा वो क्या होगा, मेरा पॉजिटिव इंटीजर होगा। आप लोग लेट कर लो कि जो मेरा यहाँ पे अब लिख सकते हैं कि लेट ए जो होगा मेरे पास एनी पॉजिटिव इंटीजर, है ना, एंड b इक्वल टू, इसमें क्या दे रखा है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था 3 दे रखा है, वहां पे पिछले में 6 दे रखा था, यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, 3 दे रखा है। एज आपको पता है कि इसे हमें कैसे यूज करना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा। आप मतलब लिखने वाला जो प्रोसेस होता है इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं इसे। यहाँ पे आप लोगों को पता है a इक्वल टू में क्या होता है, बी क्यू प्लस में r, है ना, जो कि r की मेरे पास जो वैल्यू होती है वो मेरे पास क्या होती है, इक्वल टू लेस देन b और लेस देन यहाँ पे हो जाएगा आपके पास r। इस चीज को याद रखना है आपने। यहाँ पे जो है मैं इरेज कर देता हूँ इसको, ठीक है, इस चीज को याद रखना है। और यहाँ पे मैं बता दूं, हाँ एक बार यहाँ पे जो होगा मेरे पास r की जो वैल्यू हो जाएगी मेरे पास क्या होगी, ये 3 से कम होनी चाहिए। तो एक 0 हो जाएगा, एक 1 हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी मेरे पास जो r की वैल्यू आएगी इतनी सारी आ जाएगी। अब सबसे पहला जो काम करना है, हमें r की जगह पे 0 रखना है। अब r की जगह 0 जो रखेंगे, कहाँ पे रखेंगे, तो हमारे पास जो इक्वेशन है ना, कौन सी इक्वेशन, a इक्वल टू में बी क्यू प्लस में r, इसकी जगह पे हमें रखना है। तो a की जगह पे a रखेंगे, b की जगह पे जो है मेरे पास क्या रखना है भैया, b की जगह पे मेरे पास 3 रखना है, q की जगह पे q हो जाएगा और इस r की जगह पे 0 रखना है। तो यहाँ से जो आ जाएगा मेरे पास a इक्वल टू 3q आ जाएगा। लेकिन आप जरा यहाँ ध्यान देना कि इसमें क्या बोल रखा है कि लेमा को यूज करना है और यूज करने के बाद पॉजिटिव इंटीजर स्क्वायर निकालना है ना, क्या निकालना है, हमें इसका वर्ग निकालना है। तो जो मेरे पास आया है इसका स्क्वायर करेंगे। जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो a का क्यू हो जाएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा और 9 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, a का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, 3 को कॉमन ले लेंगे। 3 जैसे ही मेरे पास यहाँ से कॉमन आ जाएगा तो अंदर मेरे पास क्या बच जाएगा, 3q बच जाएगा, 3q स्क्वायर बच जाएगा। अब देखो यहाँ से एक काम और कर सकते हैं कि a स्क्वायर इक्वल टू में 3, और इसको जो है हमें क्या मान लेना है, m मान लेना है ना। किसको मानना है भैया, ये जो ब्रैकेट में रह गया है इसे हम लोग क्या मानेंगे, m मान लेंगे। अब ये जो मेरा काम किया है ये किसके साथ किया है, ये जब मैंने r को 0 रखा है। अब हमें r की जगह क्या रखनी है, 1 रखनी है। r की जगह 1 रखेंगे तो b की जगह पे 3 हो जाएगा, q की जगह पे सेम है, r की जगह पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी यहाँ से हम लोग कह सकते हैं a इक्वल टू सेम यही काम हो जाएगा। अब इसमें हमें क्या करना है, स्क्वायर कर देना है ना। तो a का स्क्वायर a हो जाएगा। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्म लग जाएगा, फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस b का दो होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा b का स्क्वायर प्लस में 2a की जगह पे है मेरे पास 3q और b की जगह पे क्या है, 1 है। तो यहाँ से हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, इंटू में 3 दूनी 6 यानी 6q हो जाएगा। अब यहाँ से आप एक चीज देख सकते हैं कि इन सब में से जो है हमें क्या कॉमन मिल जाएगा। तो यहाँ से जो है हमें कॉमन मिल जाएगा, आप 1 को उधर भी कर सकते हैं। 1 को जब हम लोग उधर करेंगे तो यहाँ से हम लोग 3 को कॉमन ले लेंगे। जब 3 कॉमन लेंगे तो 3 जो होगा इसमें डिवाइड करके जाएगा तो 3 टाइम में कट जाएगा और ये जो होगा मेरे पास 2 टाइम में हो जाएगा। अब देखो a की इक्वल में मेरे पास जो आ गया 3 और ब्रेकेट में 3q प्लस में 2q आ गया और प्लस में 1 आ गया है। अब मैंने क्या बोला है कि जो ये मेरे पास ब्रैकेट वाली चीज आ रही है इसे हम लोगों को क्या डिनोट करना है, m डिनोट करना है। तो यहाँ से मेरे पास a इक्वल टू में 3m प्लस में 1 आ गया, है ना, समझ में आ रहा होगा आपको। अब देखो अब जो है हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है, अब r की जगह पे हमें 2 रख देना है।
अब r की जगह 2 रखेंगे तो a इक्वल टू में 3 क्यूब प्लस में r की जगह पे हमें 2 रख देना है। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो a का स्क्वायर हो जाएगा 3 क्यूब प्लस में यहाँ पे 2 है इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा a का क्यूब इक्वल टू में क्या हो जाएगा a का स्क्वायर करना है प्लस में b का स्क्वायर करना है प्लस में 2a और यहाँ से आ जाएगा b। तो यहाँ से क्या हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू में 9 क्यू स्क्वायर प्लस में 4 प्लस में 2 दूनी 4 4 4 4 3 12 क्यू आ जाएगा। 4 को उधर लेके चले जाओ ए क्यू इक्वल टू में कितना आ जाएगा मेरे पास। आप इसको थोड़ा सा अरेंजमेंट भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। यहाँ से कितना हो जाएगा 12 क्यूब प्लस में 6 9 प्लस में 4। क्योंकि हमने ऐसा ही क्यों किया, इसको थोड़ा सा हमें अलग लेके चलना था इसीलिए कि इसको थोड़ा सा हमें यूज भी करना है। अब इसमें से सेम वही काम करेंगे, 3 को क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे है ना 3 1 और इस 4 को भी हम लोग जो है ना फैक्टर के अलग अलग फॉर्म में तोड़ सकते हैं, यानी 3 और 1 के फॉर्म में तोड़ सकते हैं क्योंकि यहाँ से हमें काम हो जाएगा। यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे 4 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा 3 3 का 9 हो जाएगा और यहाँ से 1 हो जाएगा। अब जो मैंने इसको लेट किया है इसे हम लोग क्या मानेंगे कि ये मेरा जो था वो क्या था m था 3 1 प्लस में 1 यहाँ से भी आ जाएगा है ना। समझ में आ रहा है चीजें आप लोगों को। तो यहाँ से जो है इस चीज को भी हम लोग क्या मानेंगे m मान लेंगे। तो जो भी मेरे पास ब्रैकेट में आ रखा है वैल्यू उस चीज को हमने क्या किया है कि हमने m माना है। तो बस हमारा काम जो होगा यहीं से आसान हो गया और ये चीज हमारे लिए क्या हो गई सॉल्व कर दिया हमने कि यहाँ से जो मेरे पास पॉजिटिव इंटीजर की वैल्यू आ रही थी वो मेरे पास क्या आ गई। एक देखो पहला वाला आ गया मेरे पास 3m, दूसरा जो आ गया मेरे पास 3m प्लस में 1 आ गया, तीसरा जो आ गया मेरे पास 3 1 प्लस में यहाँ से 1 आ गया। ठीक है, तो यही जो है हमें प्रूफ करना था कि क्या जो है इसके फॉर्म में आ रहा है जब हम लोग किसी भी इंटीजर का स्क्वायर कर रहे हैं। तो हाँ भाई जब हम लोग किसी भी इंटीजर का जब हम लोग स्क्वायर कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है कि जो है इस फॉर्म में आ रहा है ना। तो इसी चीज को हमें जो है यहाँ पे सॉल्व करना था जो कि हमने कर लिया है। अब ये जो क्वेश्चन है आप लोग इसको खुद से ट्राई करना है। कैसे ट्राई करना है मैं क्या अगर आप लोग बोलोगे तो मैं इसका भी सॉल्यूशन कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें देखो क्या करना है 9m है, 9m प्लस में 1 है और 9m प्लस में 8 है। इसमें लेकिन आपको याद रखना है कि हमें q निकालना है। जो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में स्क्वायर निकाला था ना इसमें बस हमें q निकाल देना है और m की जगह पे जो है मेरे पास जैसे कि मेरे पास a इक्वल टू में बी क्यू प्लस में r ये है मेरे पास फॉर्मूला। अब देखो यहाँ पे जो है b की जगह पे क्या है 9 है तो इस तरीके से हम लोग क्या रख देंगे b की जगह पे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा और बस यहाँ से जो है हमें इसकी वैल्यू निकाल लेनी है। थोड़ा सा ये कैलकुलेशन जो होगा थोड़ा सा लंबा प्रोसेस जाएगा है ना, समझ रहे हो ना। लंबा प्रोसेस जाएगा, क्यों लंबा जाएगा क्योंकि हमें b की जगह पे बहुत सारी वैल्यू को पुट करनी पड़ेगी, a की वैल्यू b की वैल्यू और 3 की वैल्यू। इस तरीके से हम लोग इसको भी सॉल्व कर सकते हैं है ना। आई होप कि आप लोगों को भाई ये सारी चीजें जो है समझ में आ गई होंगी है ना। सही में अगर आप लोगों को ये वाला भी क्वेश्चन करना है तो मुझे बता दीजिए ताकि मैं इसको भी सॉल्व कर पाऊँ। क्योंकि जो है हमें देखो यहाँ पे क्या लिखा है 9m लिखा हुआ है, ये 9 के फॉर्म में है और हमें q निकालना है। तो 9 की जो वैल्यू हो जाएगी हमें जो मिलेगा 0 1 और 3, इसके आगे हमें नहीं बढ़ना है ना। ठीक है, तो आप लोग इसको जो है आप लोग खुद से कर लेना। आगे जो है हम लोग अब नेक्स्ट कल जो है करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चनों को। ठीक है, तो अपने दोस्तों में